क्या आपने राजामौली कर्स के बारे में सुना है? आजकल राजामौली कर्स की बातें फैली हुई है, जिसके हिसाब से राजामौली के साथ मूवी बनाने के बाद किसी एक्टर्स की दूसरी मूवी नहीं चलती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि राजामौली अच्छे डायरेक्टर नहीं, मतलब राजामौली आपकी एक्टिंग का वो स्किल सेट कर देते हैं कि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। इसी का एक एग्जांपल है जूनियर एनटीआर की देवरा मूवी। इस मूवी के टीजर ट्रेलर देखने के बाद वैसे ही मूवी की हाइप वीएफएक्स की वजह से कम हो गई थी, पर सेकंड ट्रेलर में अच्छा काम देख के फिर से हाइप बढ़ गई। बेसिकली मूवी में समुद्र के तट पर रहने वाले 4 गांव की कहानी है, जो आजादी से पहले अंग्रेजों से देश की रक्षा करते थे, पर आजादी के बाद अब सर्वाइवल के लिए समुद्र के लुटेरे बन जाते हैं और इल्लीगल चीजों की तस्करी करने में कुछ लोगों की मदद करते हैं, जिसमें चारों गांव के कुछ लोग जुड़े हुए थे। देवरा और सैफ अली खान का कैरेक्टर बहरा भी इसमें शामिल था, पर उन लोगों को पता नहीं था कि वो किस चीज की स्मगलिंग में शामिल थे। पर जब देवरा को पता चलता है कि वो वेपन्स की स्मगलिंग करते हैं, तो देवरा का मन परिवर्तन हो जाता है और वो इस काम को करने से मना कर देता है और सबको भी ये काम करने से मना करता है। पर बहरा को सिर्फ पैसे से मतलब है, तो कुछ लोग देवरा के विरुद्ध हो जाते हैं। पर देवरा वचन देता है कि जो भी समुद्र में इल्लीगल काम करने आएगा, उसको देवरा से भिड़ना होगा, और वो गांव से गायब हो जाता है और समुद्र में ही कहीं रहकर इल्लीगल काम करने वालों को सजा देता है। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है देवरा के बेटे वरा पर, जो एकदम देवरा के जैसा ही दिखता है। हाँ, एनटीआर ने इस मूवी में डबल रोल प्ले किया है, पर वरा देवरा से एकदम अलग है। देवरा बहादुर था तो वरा डरपोक है। मूवी में जानवी कपूर भी है। उसकी दोस्त का कहना है कि अगर जानवी को वरा नहीं पसंद तो वो वरा से शादी करना चाहती है, और अगर जानवी वरा से शादी करेगी तो वो वरा के दोस्त से शादी कर लेगी। उस चक्कर में बेचारा वरा का दोस्त फंस गया है। इस लव स्टोरी के राइटर को 100 तोपों की सलामी दिलाओ कोई। बस जानवी का इतना ही रोल है मूवी में। फिर क्लाइमैक्स तक सभी सीक्वेंस जल्दी जल्दी खत्म किया गया है। एक सीन से दूसरे सीन पर फास्ट पेस में कट किया गया है। देवरा बाहुबली से हेवीली इंस्पायर्ड है। धीमी आंच पर पकी बाहुबली भी कह सकते हैं। इनफैक्ट मूवी के क्लाइमैक्स में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसा ही ट्विस्ट है। बात करते हैं वीएफएक्स और सीजीआई के बारे में। मूवी में टिपिकल साउथ मूवी जैसे ओवर द टॉप एक्शन सीन है। इसमें वीएफएक्स और सीजीआई का काम भी ठीक ही है, ऐसे कोई बहुत ही कमाल का काम नहीं है। वायर वर्क भी महसूस होता है। मूवी बहुत लंबी फील होती है। रन टाइम 3 घंटे से घटा के 2-2.5 घंटे कर सकते थे। एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एनटीआर ने कमाल का काम किया है। साथ ही नेगेटिव रोल में सैफ अली खान ने भी अच्छी एक्टिंग स्किल का प्रदर्शन किया है। जानवी कपूर की एक्टिंग ठीक ही थी, पर उसका कैरेक्टर राइटिंग ही घटिया थी। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध ने दिया है, जो बहुत अच्छा था। अगर एनटीआर के फैन हो तो आपको कई सारी फैन मोमेंट मिल जाएगी। देवरा वन टाइम वॉच तो है, मुझे पर्सनली एवरेज मूवी लगी। आपको मूवी कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ, राजामौली अभिशाप के बारे में आपका क्या थॉट है? पहले प्रभास की बाहुबली के बाद पहली फिल्म साहो पीटी, अब एनटीआर की आरआरआर के बाद देवरा भी कुछ बवाल तो नहीं ही साबित हुई। अब क्या लगता है आपको, क्या रामचरण की गेम चेंजर भी राजामौली कर्स का शिकार बनेगी या इस बात को झूठा साबित करेंगी? अरे यार, उसको इंडियन 2 के डायरेक्टर शंकर ही डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब अभिशाप का शिकार बनने के चांस तो पूरे हैं। आपकी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें चेतु टीवी को। थैंक यू।